जय हिंद। आज की क्लास में करंट अफेयर्स 2026 के टॉप 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य सैन्य सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस है। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है फ्रैंक मर्ले को। ऑप्शन हो जाएगा बी। आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र की सोने की खान जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की जा रही है? प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हो रही है? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में शुरू हो रही है। साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काम्या कार्तिकेयन बनी है। महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप किसने शुरू की है? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो यह वह देश है रूस। ऑप्शन हो जाएगा बी। पुरातात्विकविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया की खोज की है? कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जलगतिकी विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह परियोजना शुरू की गई है नंगल हाइडल नहर, पंजाब में। ऑप्शन सी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? तो यह ट्रॉफी जीती है झारखंड ने। दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? तो यह किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन हो जाएगा बी। दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हांसी। हांसी को हरियाणा राज्य सरकार ने 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने अपनी जनता की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना की मंजूरी दी है? कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है बिहार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताशकंद के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। किस देश ने अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो वह देश है चीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत की पहली एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो यह आयोजित हुई है कहाँ पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित हुई है। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड में। जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्ती अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? मालदीव के माले में आयोजित हुआ है। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी खुले समुद्र में, ओपन सी मतलब खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में इसका शुभारंभ हुआ है। IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा? दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पूछा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान है।
भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरज सेठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? अनंत स्वरूप बने। अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने हैं। अप्रैल 2026 में भारत के 95वें 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 95 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं अरण्य घोष। अरण्य घोष बने हैं। भारत ने किस वर्ष होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP33 की मेजबानी के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्ष पूछा है किस वर्ष में होने वाला था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2028। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन हो जाएगा ए। मिजोरम विधानसभा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? कौन सी भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया? तो वह भाषा है मिजो भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मिजो भाषा। विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो वैश्विक स्तर पर भारत है सेकेंड, अर्थात दूसरे स्थान पर है। 67,800 साल पुराने दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल मतलब हाथ के चित्र की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज हुई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसकी खोज हुई है। धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 11 मार्च को। जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी का नाम पूछा तो वह कंपनी है रिलायंस जियो। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में कौन सा नया पुरस्कार वर्ग पहली बार पेश किया गया? कौन सा पुरस्कार वर्ग पहली बार पेश किया गया? तो वह पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक मशाल का नेतृत्व किया है? तो कौन से भारतीय एथलीट थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा थे। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? तो इसकी खोज कहाँ पर हुई है? न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड में इसकी खोज हुई है। 17 जनवरी 2026 को दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हाई सीज ट्रीटी लागू हुआ है। यह किसके संरक्षण से संबंधित है? तो हाई सीज ट्रीटी किसके संरक्षण से संबंधित है? यह संबंधित है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र, इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है। यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के लिए समझौता किया है? यह किसके लिए समझौता किया है? मर्कोसुर के लिए समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य वित्त पोषित
बायोसेफ्टी लेवल 4, बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है गांधीनगर, गुजरात में। फरवरी 2026 में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन था? तो पूछा है भागीदार देश कौन था, तो वह था मिस्र था। जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? तो वह पंचायत है बामनवास, कांकर, राजस्थान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की है? तो कौन सा बैंक है? तो वह बैंक है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? किस टाइगर रिजर्व का नाम बदला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? यह पहुंच गई है 266.78 गीगावाट। ऑप्शन बी। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार की जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल बने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया? बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है असम है। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का एआई रिसर्च संस्थान इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया गया है? इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गिफ्ट सिटी, गुजरात में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने किस शहर में हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अगले पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव एनजी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन हो जाएगा ए। राम सुतार का निधन दिसंबर 2025 में हुआ। वे किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माण के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो इन्होंने निर्माण किया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस राज्य ने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए। अप्रैल 2026 में दिग्गज खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित है? तो विक्टर एक्सेल्सन किस देश से संबंधित है? तो वह संबंधित है डेनमार्क से संबंधित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर में प्रस्तावित एक विशाल स्वर्ण निर्मित विजय मेहराब आर्क डी ट्रंप की योजना का अनावरण किया है? तो यह कहाँ पर इसका अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में। अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो साइक्लोन 4 किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच हुआ है। किस राज्य सरकार ने कैंसर के बढ़ते मामलों की सटीक निगरानी और डेटा संग्रह के लिए कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित किया है? कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा तेलंगाना।
किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के मुफ्त आनुवंशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना शुरू की है? अनमोल योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो उस राज्य, उसका नाम है नई दिल्ली। दिल्ली इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने? तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर को अत्याधुनिक आकाश 300 3D प्रिंटर सौंपा है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अनलाइकली पैराडाइज्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनलाइकली पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक संजय राउत हैं। ऑप्शन बी, संजय राउत। ऊर्जा संकट के बीच ईंधन की रोशनिंग लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया स्लोवेनिया बना है। ऑप्शन सी। मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाले प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मतलब उससे संपर्क टूट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी। जलदाह संस्कार क्षारीय जल अपघटन को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश कौन सा बना है? तो ब्रिटेन का पहला देश बना है स्कॉटलैंड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर इचनिस किस देश में स्थित है, जो 6 साल बाद मार्च 2026 में फिर से सक्रिय हो गया है? तो किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका में स्थित है। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? रोहित जैन को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 12 रामसर साइट हो गई। कितनी? 12 रामसर साइट हो गई हैं। एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। सैन्य शक्ति के आधार पर ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है चतुर्थ स्थान मिला है। हर पार्वती कथा कृति के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन डी। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 11वां संस्करण। रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रोलिंग बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस खिलाड़ी को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया गया है? तो उस खिलाड़ी का नाम पूछा है, तो उसका नाम है हार्दिक सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली, भारत में। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो डेजर्ट साइक्लोन का भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच
आयोजित हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है? तो उस गैलरी का नाम पूछा तो उसका नाम है परमवीर दीर्घा, ऑप्शन हो जाएगा सी। गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है? तो अपना पहला क्रेडिट कार्ड भारत में लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। दिसंबर 2025 में भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? कितने परसेंट पूरा किया है? 99.2%, ऑप्शन हो जाएगा बी। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? कौन बनी है कार्यकारी निदेशक? तो उनका नाम है उषा जनाकी रामन, ऑप्शन ए। दिसंबर 2025 में किस राज्य की ओरेयूर कॉटन साड़ी को जीआई टैग मिला है? यह किस राज्य के? तमिलनाडु राज्य के। और तमिलनाडु में कुल जीआई टैग संख्या कितनी हो गई? 74 हो गई है। 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? मनाली क्षीरसागर, मनाली क्षीरसागर बनी है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया? हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वथु 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया है। किस देश ने रूस को अफ्रीकी धरती पर पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी है? कौन सा देश है जिसने अनुमति दी है? तो वह देश है सूडान, ऑप्शन हो जाएगा ए। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है बंगाल की खाड़ी में। दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस अर्थात चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद मेट्रो, रियाद मेट्रो ने बनाया है यह रिकॉर्ड। केंद्रीय सड़क विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 24 अप्रैल को मनाया गया है। अप्रैल 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक असेंबलर कर लिया है? कौन सी एजेंसी थी? तो इसका नाम पूछा, तो इसका नाम हो जाएगा नासा, नासा अमेरिका की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने साल 2026 के लिए दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? उनका नाम पूछा तो उनका नाम है सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना। इसका आंसर है उपयुक्त तीनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किस संस्थान ने उत्कर्ष 2029 नाम से अपनी नई मध्यम अवधि की रणनीति लॉन्च की है? तो पूछा किस संस्थान ने, तो उस संस्थान का नाम बताना, तो उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन बी इसका परफेक्ट आंसर है। भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में 4.22 मीटर की छलांग लगाकर महिला पोल वाल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? बरानिका इलंगोवन ने बनाया है। महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच साइन ऐप किसने लॉन्च किया? तो साइन ऐप भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड 2025 में किस मेगास्टार को प्रतिष्ठित एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन एक्टर का नाम बताएं, तो उनका नाम है चिरंजीवी, ऑप्शन हो जाएगा बी। मार्च 2026 में डोल जात्रा त्यौहार
मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए। मार्च 2026 में भारत के गिफ्ट सिटी स्थित NSEIX पर किस देश का पहला ब्लू बॉन्ड दोहरी रूप से सूचीबद्ध हुआ है? तो किस देश का? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2026 में $12 अरब की लागत वाली प्रोजेक्ट वॉल्ट पहल की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? तो यह पूछा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनवरी 2026 में स्पुतनिक बूस्टर त्यौहार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? यह मनाया गया है लद्दाख में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं योगेश सिंह। योगेश सिंह इसके नए अध्यक्ष बने हैं। भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।